फोकस करिए। 2 नंबर सम, बात नहीं बालक। देखिए सम, देखिए 2 नंबर सम कर रहे वासुदेव दास का बुक है, पेज नंबर 197 है। जिनके पास बुक है बुक से कर सकते हैं। और जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई पार्ट 1 वीडियो जरूर से देखिएगा, तब जाके आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 2 नंबर सम कर रहे हैं, सम आपको वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगा जो लोग वीडियो कर रहे हैं। 2 नंबर सवाल है, यानी तो वासुदेव दास का बुक है तो 197 पेज 2 नंबर सवाल देख सकते हैं। 2 नंबर सम देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, द स्टैंडर्ड साइलेंट कर लीजिए। द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 से यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, 3 से यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बन रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लग रहा है 6 से यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹50 पर यूनिट, 30,000 का। ये स्टैंडर्ड है। नीचे देखिए क्या दिया, बट द एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 3 से यूनिट, 3 से यूनिट को बनाने में एक्चुअल में कितना लगता है। नीचे दिया 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 40 करके 40,000। हम कॉस्ट कार्ड आपको तैयार कर दे रहे हैं, बाकी चीज आप खुद बनाइएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा भाई, कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड कैसे बनेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड में हम लोग दे देंगे यूनिट, अगर यूनिट है तो केजी है तो केजी देंगे, और इधर में रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट कितना दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है आपको 6 से यूनिट। रेट पर यूनिट कितना भाई, 50 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 30,000। यूनिट है 600, रेट पर यूनिट आपको 50 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको 30,000 होगा। एक्चुअल भी आपको दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है 1000 यूनिट, यहाँ बना लेंगे यूनिट और रेट पर यूनिट। सबसे पहले कॉस्ट कार्ड आपको बना लेना है, सबसे पहले कॉस्ट कार्ड बना लेना है। जो बच्चे फूस फास कर रहे हैं घर चले जाएं, नहीं तो फूस फास नहीं करें। समझ पा रहे हैं। यूनिट कितना भाई, 1000 यूनिट है, और रेट पर यूनिट कितना भाई, 40। तो 1000 इंटू 40 कितना हो रहा है, 40,000। तो स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है, सम में आपको स्टैंडर्ड दिया है 600 यूनिट, रेट पर यूनिट 50 करके, कॉस्ट हुआ 30,000। एक्चुअल में दिया 1000 यूनिट, रेट पर यूनिट 40 करके, कॉस्ट हुआ 40,000। जो लोग पहला क्लास किए हैं या पार्ट 1 करके करेंगे उनको तो समझ आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, माने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए। दूसरा नंबर में पूछा गया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए। तीसरा नंबर में पूछा गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालिए। अगर खाली मटेरियल वेरिएंस भी बोल दिए तो आपको तीनों निकालना पड़ेगा, और अलग अलग बोले तो आपको अलग अलग निकालना है। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 30,000 है, एक्चुअल कॉस्ट 40,000। 30,000 माइनस 40,000 करिएगा तो माइनस 10,000 आएगा। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो हम नोटेशन देंगे ए, माने एडवर्स है, खराब है, ए नोटेशन देंगे। दूसरा पूछा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ 50, एक्चुअल दिया हुआ 40। रिकॉर्डिंग सेशन में हम लोग हैं, थोड़ा देर बाद करना। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना भाई 50, और एक्चुअल प्राइस कितना हम लोग का 40। स्टैंडर्ड प्राइस 50 है, एक्चुअल प्राइस हम लोग का 40 है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हम लोग का 1000। समझ पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस 50 भर दीजिएगा, एक्चुअल आपका 40 है, तो 50 माइनस 40 कितना आ रहा है, 10। पॉजिटिव में आ रहा है, अंदर में पॉजिटिव, माने एफ में आंसर लिखिएगा। आंसर क्या चीज में लिखेंगे, एफ में। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 50 माइनस 40 10। उसके बाद देखिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 है, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 है, तो यहाँ 600 भरेंगे, यहाँ 1000 भरेंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितना भाई 50। तो 600 माइनस 1000, 600 माइनस माइनस में कितना आ रहा है 400, माइनस में 400 आ रहा है, यानी जो रिजल्ट आएगा क्या चीज़ में लिखेंगे, एडवर्स में। फिर यहाँ चेक कर लेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो आएगा लिख देंगे, और जो आपका प्राइस वेरिएंस आएगा उसको लिख देंगे, यूजेज वेरिएंस को लिख देंगे। दोनों सेम आएगा तो सम सही, नहीं तो सम गलत। आप सभी को आता है, 2 मिनट का समय देते बनाइए, अगर नहीं आता है तो बताएंगे। बनाना स्टार्ट करिए। हम कॉस्ट कार्ड प्रिपेयर कर चुके हैं, फोकस करिएगा। हम यहाँ सॉल्यूशन कर दिए हैं,
पहला पूछा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 30,000 है, एक्चुअल कॉस्ट 40,000 है। 30 में से 40 घटाएगा माइनस में आएगा 10,000, तो माइनस 10,000 आएगा तो ए लिखेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 50 है, एक्चुअल प्राइस 40 है, 50 माइनस 40 आता है 10, 10 इंटू 1000 10,000 प्लस में आया है। 50 माइनस 40, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, प्लस में 10 आया है इसलिए एफ लिखेंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना भाई 600, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 है, स्टैंडर्ड प्राइस 50। 600 में से 1000 जाएगा माइनस 400, तो माइनस 400 इंटू 50 माइनस 20,000। माइनस 20,000 को क्या लिखेंगे 20,000 ए। अब चेक करेंगे नीचे, इसका फॉर्मूला है चेक करने का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1000 ए है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10,000 एफ है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 20,000 ए है। एफ और ए का मतलब होता माइनस करना है, तो 20,000 में से 10,000 जाएगा कितना आएगा 10,000। 10,000 ए का है लिखेंगे क्योंकि बड़ा कौन सा है 20,000 वाला, ए वाला बड़ा है, तो 10,000 ए लिखेंगे। दोनों ओर सेम सेम आया तो सम सही, नहीं तो सम गलत। 3 नंबर सवाल में देखिए, जो लोग वीडियो कर रहे हैं थंबनेल में सम मिलेगा। 3 नंबर सवाल में देखिएगा, सबसे पहले हमें तो कॉस्ट कार्ड तैयार करना होगा। सबसे पहले हमें क्या तैयार करना होगा भाई कॉस्ट कार्ड। उसके बाद फार्मूला सेम चीज़ पूछा है निकालने के लिए, फार्मूला आपका यही रहेगा, बैठा करके निकाल दीजिए। सुनिए, कॉस्ट कार्ड हम सबसे पहले बनाते हैं। कॉस्ट कार्ड हम सबसे पहले बना रहे। देखिए सब में देखिए क्या दिया है, सब में देखिए क्या दिया हुआ है। सुनिए 3 नंबर हम लोग सम कर रहे हैं। सब में देखिए फोकस, सब में देखिएगा क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको निकालना है, रॉ मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको निकालना है, माने मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको निकालना है। ए नंबर में दिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल 100 kg ऑफ मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ आउटपुट। माने स्टैंडर्ड 100 kg मटेरियल लगाते हैं ना तो 70 kg का आउटपुट बन जाता है। 100 kg हम लगाते हैं तो 70 kg का आउटपुट हमारा बन जाता है। बेटा पढ़ाई आप करने आए हैं ना, तो पढ़ाई करिए बेटर रहेगा, फोन घाट के क्या। सुनिए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड। किसका बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है सवाल में। देखिए सवाल में आप लोग 100 kg रॉ मटेरियल लगाते हैं ना तो 70 kg का आउटपुट मिलता है, माने फिनिश गुड्स बन जाता है। 70 kg का आउटपुट बनता है माने फिनिश गुड्स बन जाता है। यानी जब हम केजी में बात हो रहा है ना, यानी इसका मतलब यही हुआ कि जब हम 100 kg लगाएंगे तो हमें 70 का आउटपुट मिलेगा। 100 kg लगाएंगे तो हमें 70 का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट 100 kg लगाएंगे 70 बनेगा। 100 kg लगाएंगे, कैलकुलेटर तो देखें, 100 kg लगाएंगे तो हमें कितना का आउटपुट मिलेगा भाई 70 का। समझ पा रहे हैं, ठीक है। 100 kg हम लगाएंगे तो आउटपुट कितना का मिलेगा 70 का मिलेगा। इस हिसाब से 100 ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें मटेरियल निकालना है, ठीक है। आउटपुट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है मटेरियल। 100 लगाएंगे 70 का आउटपुट मिलेगा। बात करें 100 लगाएंगे कितना का आउटपुट मिलेगा 70 का आउटपुट मिलेगा। क्या दिया हुआ है देखिए, एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है 21,000 kg। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ 21,000 kg। सुनिएगा ध्यान से, यानी 21,000 kg जो आउटपुट बना हुआ है, 21,000 kg जो हमारा आउटपुट बना हुआ है, तो 100 kg में देख पा रहे हैं 100 kg में हमारा 70 आउटपुट निकल के आता है। 100 kg में कितना आउटपुट निकल के आता है, तो इस हिसाब से 21,000 आउटपुट को निकालने के लिए हमें कितना kg लगेगा, तो 100 से गुणा कर लीजिए। नहीं समझे, समझ रहे हैं, तो 100 बाई 70 क्या लिखे थे, क्योंकि 70 तो अल्टीमेट इधर आएगा, अल्टीमेट इधर आएगा। नहीं समझे क्या बोले, 100 kg में कितना आउटपुट मिलेगा हमें 70। 100 kg में कितना मिलेगा, एक्चुअल कितना बना हुआ 21,000,
यानी 21,000 कितना के बराबर है? 70 के बराबर है। इस हिसाब से 100% कितना हो? इस हिसाब से 100% तो कितना केजी निकल के आ रहा भाई? 30,000। कितना केजी निकल के आ रहा? 30,000। रेट पर केजी स्टैंडर्ड दिया हुआ, देख लीजिए सवाल में, रेट पर केजी दिया हुआ 2 रुपया, तो कॉस्ट कितना हो गया? 30 दूना 60 हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? 100 केजी लगाएंगे ना तो 70 केजी मिलेगा, तो इस हिसाब से 21,000 केजी के लिए कितना लगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल? समझे? इसीलिए 100/70 कर रहे हैं। 100 क्या कर रहे हैं? इंटू 21,000। 100/70 इंटू 21,000। 70 यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। एक्चुअल में आइए, एक्चुअल में आ जाइए। केजी आपको दिया हुआ है, रेट पर केजी नहीं दिया है, और कॉस्ट दिया है इसमें। देखिए तो केजी कितना दिया हुआ थोड़ा बताइए एक्चुअल में। मटेरियल यूज 28,000 केजी। थोड़ा इज्जत से देखा जाए सवाल को। देखिए मटेरियल यूज दिया हुआ 28,000 केजी। कितना दिया हुआ है? मटेरियल यूज, वो स्टैंडर्ड जो दिया है ना वो रेट है, रेट पर केजी इस्तेमाल कर चुके हैं, समझ रहे हैं? रेट पर केजी स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मटेरियल यूज है 28,000 केजी। 28,000 केजी हम 50,400 में खरीद के लाए हैं। देखिए दिया हुआ नीचे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना उसका दाम है 50,400। इस हिसाब से 1 यूनिट का दाम कितना हुआ निकालना पड़ेगा। 50,400 डिवाइड बाई 28,000। 50,400 डिवाइड बाई 28,000 कितना हो रहा भाई? 1.8। कॉस्ट का रेडी। अब यही 3 चीज पूछा है, फॉर्मूला लगा के बना देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत? मेन है कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड बना लेंगे तो सवाल इजीली आप बना लेंगे। कोई दिक्कत? इसको कॉपी करिए।